दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। एक बहुचर्चित खबर जिसने देश में जंगल की आग की तरह से लोगों की निगाहें अपनी तरफ रोक ली है। सारे लोग यही सुनना और समझना चाहते हैं कि अतरौड़ा गांव जो थाना सरायख्वाजा के अंतर्गत है, वहां क्या हुआ, क्या चल रहा है। जो एक बहकी बहकी सी पागल, किसी के प्यार में पागल प्रेमिका आ गई, जिसे लोग काजल प्रजापति कहते हैं। अब सबकी निगाहें वहीं रुक गई हैं। बहरहाल काजल के तमाम उलझे सुलझे बयान आते रहे, तमाम संघर्ष होते रहे, तमाम मेहनत किया उसने, बहुत मेहनत करी, सड़कों पे कई रातें गुजार दी, एसपी कार्यालय से लेकर के थाना सरायख्वाजा तक उसने पदयात्रा कर डाली, समझिए। इसके बावजूद भी पत्रकार साथियों की मदद से और एसपी कार्यालय के पीआरओ साहब के हेल्प से, समझिए, ये पुनः से अतरौड़ा गांव पंचायत में रहने को आ गई। परसों दोपहर में, अभी परसों दोपहर से भी लगातार ये जब आई, तब से न्यूज चैनलों पर जब भी इसने बयान दिया तो कहा कि प्रधान मेरे साथ नहीं है, प्रधान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रहा है, मिथिलेश और मिथिलेश की पत्नी मेरे साथ नहीं है, वो लोग मेरी खिलाफत करते हैं, ताला घरों में बंद है, ताला टूट जाता, मैं रहती कायदे से। इसके बावजूद भी गांव की समस्त जनता ने रहने के लिए तखत, मच्छरदानी, बिस्तर, खाने के सामान, सारा सब कुछ व्यवस्था कर दिया आज तक, अब तक, जैसा आप लोगों ने कभी संतोष चैनल से देखा। इसी बीच आज जब मैं इस अपडेट को करने जा रहा हूं तो यहाँ जन्माष्टमी का दिन है। आज प्रधान जी मौजूद हैं। ये पूर्व प्रधान हैं जो जिनको मिथिलेश आरोपित कर, ये जिनको काजल आरोपित करती है, और ये वर्तमान प्रधान है। दोनों लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए कुछ सवाल मेरे प्रधान जी से हैं। बकिया मिथिलेश से मुझे काजल से कुछ नहीं पूछना है, मुझे जो कुछ पूछना है प्रधान जी से पूछना है, फखरे आलम जी से। जी प्रधान जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जी प्रधान जी, एक दो तीन बड़े सवाल मेरे आपसे हैं। जी। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि आप गांव के प्रधान, पूर्व प्रधान रहे। जी। वर्तमान प्रधान जो हैं इस गांव की एससी हैं, उनका क्या नाम है? कैलाशी देवी। कैलाशी देवी का काम देखते हैं आप, ऐसा गांव वालों ने कहा। जी जी जी। यानी कैलाशी देवी के बतौर प्रतिनिधि के रूप में आप काम करते हैं? जी, उनसे राय करके काम होता है। काम होता है। पूर्व के भी प्रधान रहे, तो यानी 5 साल का वो अनुभव और 5 साल का ये अनुभव, लगभग प्रधानी का 10 साल का अनुभव है आपका। जी जी। अतरौड़ा की खबर जब तेजी से यूट्यूब चैनलों पर चलने लग गई तो आपका नाम भी पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैला। जी, आप 10 साल से प्रधान रहे इस गांव के, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा लिखित रूप से जो संवैधानिक व्यवस्थाएं गांव की होती हैं, 73वें संशोधन के बाद जो पंचायती राज व्यवस्था ने गांव के लिए दिया है, वो सबसे बड़ा धन गांव की जनता के लिए दिया है कि गांव सभा की 2 बैठक साल में खुली होनी चाहिए, और गांव पंचायत की 12 बैठक, यानी जो गांव सभा के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके साथ हर महीने एक बैठक होनी चाहिए। तो इस गांव में कितना वार्ड है? 12 वार्ड है। 12 वार्ड नहीं होगा, 13 वार्ड होगा। 13 वार्ड है, तो 13 सदस्य हैं इस गांव में। उनके साथ हर महीना बैठक होनी चाहिए, और बिना ये बैठक किए कोई भी काम छोटा बड़ा गांव में आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या 13 सदस्यों के साथ हर महीना बैठक करवाते हैं? जी जी करते हैं। अच्छा, एक मिनट, गांव के लोग बाद में बोलेंगे। एक खुली बैठक होती है जो 6वें महीना होती है, ग्राम सभा की बैठक होती है, डुग्गी बजा के सूचना दी जाती है। हर 6वें महीना गांव सभा की खुली बैठक करवाई जाती है, जिसमें पूरा गांव उपस्थित होता है, बैठता है। तो गांव सभा के सभी नामित मेंबर्स उसमें उपस्थित रहते हैं, जो मतदाता होते हैं। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते। अच्छा, खुली बैठक गाँव में पक्ष विपक्ष होता है। अच्छा, खुली बैठक भी 6वें महीना कराते हैं? हाँ, कुछ लोग, हाँ, प्राइमरी स्कूल पर। अच्छा, हर 6वें महीना गांव की खुली बैठक आप प्राइमरी स्कूल पर होती है। वहाँ विद्यालय पे सभी लोग जानते हैं। जिसको पसंद होता आता है, जिसको पसंद होता नहीं आता, लेकिन हम तो कहलवा देते हैं। अच्छा, कहलवाते हैं। हाँ। डुग्गी बजवाते हैं गांव में? जी, डुग्गी बजाती है, कहलवा देते हैं जी। अच्छा, क्यों डुग्गी बज के सूचना होती है गांव में खुली बैठक की? कोई एक आदमी हाँ बोलो, कोई एक आदमी तो बोलो कि प्रधान जी सूचना करवाते हैं खुली बैठक की। कैमरा घुमाते रहो आप लोग, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या कोई वार्ड का मेंबर भी है मौजूद यहाँ, जो वार्ड का सदस्य कोई सदस्य है किसी वार्ड का? क्या सदस्य जी आप बताइए, क्या वार्ड की सदस्यता की बैठक होती है गांव में? नहीं, कभी नहीं। हमको नहीं मालूम है। आपको नहीं सूचना नहीं मिलती? अच्छा, मान लीजिए 13 मेंबर में 7 मेंबरों की बैठक अति आवश्यक होती है, जो 7 मेंबर्स आपके साथ दस्तखत करेंगे और वही बैठक में सम्मिलित अगर रहेंगे तो आपकी पंचवर्षीय योजना का काम ठीक ठाक से चलता रहेगा। लेकिन वो 7 मेंबर्स दुर्भाग्य यहाँ मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले प्रधान जी, एक बड़ा सवाल बनता है कि 10 वर्ष के कार्यकाल में गांव की जनता के लिए, जो गांव सभा की जनता है, उस जनता के लिए सबसे बड़ा काम यही होता है कि उसके साथ खुली बैठक करके सबसे पहले अपने विचारों को हम साझा करें। जब इन 10 वर्षों के कार्यकाल में आपने गांव सभा की खुली बैठक करके कोई विचार
गांव की जनता के साथ साझा नहीं किया तो क्या आपको जनता न्यायपूर्वक हम मानेगी? तो घर घर जाकर विचार करने वाले व्यक्ति हैं। वो घर घर विचार लिखित नहीं होता है। नहीं, चलिए, हाँ, जो विचार, जो आपका एजेंडा होता है, जो आपकी कार्रवाई रजिस्टर, जो कार्रवाई रजिस्टर होता है, जो बैठक रजिस्टर होता है, घर घर आप कितना विचार रोज करते हैं ऑन कैमरा, वो माना नहीं जाएगा। माना वो जाएगा जो आपका रजिस्टर मौजूद रहेगा, जो आपके रजिस्टर पे रहेगा। तो सबसे पहले जो लिखित, जैसे आपने उससे कहा कि प्रमाण प्रूफ नहीं है इसके पास, उसको भगाओ, तो आपने उससे प्रमाण मांगा। तो सबसे पहले आपका कागजी प्रमाण जो है, वो कागजी प्रमाण पे मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपने काजल से प्रमाण मांगा कि काजल के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, तो यहाँ रहने का अधिकार नहीं इसको है। तो सबसे पहले जिस गांव के आप मुखिया हैं, मालिक हैं, जिस गांव के आप अध्यक्ष हैं, उस गांव में खुली बैठक साल में 2 होनी चाहिए और 12 बैठक सदस्यों के साथ होनी चाहिए, जिसका रजिस्टर बनता है, जिसमें गाँव वासी दस्तखत बनाते हैं। तो ये जरूरी, आपके 11 मेंबर में 8 मेंबर, 7 मेंबर का, 13 मेंबर में 7 मेंबर का दस्तखत होना जरूरी होता है, 7 मेंबर होना जरूरी होता है। तो जो ये गांव के लिए होना चाहिए, जब ये लिखित रजिस्टर की बात मैं कर रहा हूँ, जब आप लिखित की बात कर रहे हैं, तो पहले उस पे आइए, फिर गांव गांव जाके घर घर मिलते हुए लगना चाहिए। जी, मुझे क्या पूछते हैं? वही पूछते हैं कि पहले आप खुली बैठक और ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में बताएं। जी जी, होती है भाई, होती है। हाँ, 7 मेंबरों की साइन है। हाँ, ज्यादातर प्राइमरी स्कूल पे हुई है। 7 मेंबरों का नाम बता सकते हैं आप अपनी ग्राम पंचायत से? हाँ, हमारे यहाँ है आलमा, और हैं वो एक थे वो खत्म हो गए, रामराज। अच्छा। एक है जीसान, एक हैं वो बहादुर, और एक हैं बहादुर हैं, और ये उनके आपको लगता है लोग कहते हैं जिनका ईमान मुसल्लम होता है उसे मुसलमान कहते हैं। जी जी। सबसे बड़ी बात है कि अपनी ईमान को साक्षी मान करके, अल्लाह तोपा पाक भगवान को मान करके आप बताइएगा कि अगर वास्तव में आप इस गांव की जनता ने आपको अध्यक्ष बना दिया है, तो दिल से बताइएगा कि सिर्फ ये कागज की बैठक आप करते हैं या रजिस्टर की बैठक करते हैं या सदस्यों के साथ करते हैं? एकदम कुरान को साक्षी मान करके बता दीजिए। सदस्यों के साथ करते हैं, बुलाए हैं, कई बार बैठक किए हैं, जो पसंद किया है आया है, जो पसंद किया है नहीं है। हाँ, सदस्यों के साथ करते हैं बैठक। जी बिल्कुल, मैंने किया है। एक बड़ी जिम्मेदारी गांव प्रधान बड़ी बात के ऊपर होती है। बड़ी बात भी कहें मुझसे अभी आप, कुरान की भी बात कह दी है। क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, क्यों नहीं कहेंगे? तो हमने जो बताया है सच बताया है। हाँ जी बिल्कुल, आप सच बता रहे हैं कि आप जो है एकदम बिल्कुल, मैंने पहले बताया कि ईमान मुसल्लम तो मुसलमान, सबसे बड़ी बात है। हम मुसलमान भाइयों पर क्यों बहुत भरोसा करते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये हमारे देश की आवाज है, ये हमारे भारत की भूमि आवाज करती है। हम 4 धर्मों के मानने वाले लोग भयबद्धी के संबंधों से नवाजे जाते हैं। ये हमारे दुश्मन नहीं, हमारे भाई हैं। लेकिन फिर भी ये हमसे बड़े, हम तो इनको अपने से बड़े कह देंगे। इसलिए कह देंगे ना कि ये ईमान पर चलने वाले लोग होते हैं। लेकिन अगर ईमान पर चलने वाला लोग बेईमानी पर उतारू हो जाए, कोई बेईमानी करने लग जाए, किसी का हक मारने लग जाए, तो ये शर्म की बात होती है। मैं तो कहता हूँ, और लोगों को लोग बेईमानी करके समझ सकते हैं, मुसलमान बेईमान होगा, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, प्रधान जी की भाषा, प्रधान जी के विचारों से आप लोग भी, श्रोता जो होती है ना, वो बेवकूफ नहीं होती है, सुनने वाले लोग भी अच्छे होते हैं। आप लोग सुन करके बताइएगा कि प्रधान जी की बातों में कितनी दमदारी। बहरहाल चलिए, अब एक मुद्दे पर बात कर लेते हैं, 2 मिनट और। एक काजल प्रजापति है, आपके गांव का एक लड़का है मिथिलेश, उससे मोहब्बत करके रायबरेली से भाग आती है। ये इसको आए लगभग आपके गाँव में 6 दिन हो गया, आज 7वां दिन है, आज जन्माष्टमी का दिन है, आज 7वें दिन, कल से ये परमानेंट परसों से यहाँ रह रही है। अब आप क्या चाहते हैं, मिथिलेश के साथ ये रहे या गाँव से भाग जाए? नहीं, मिथिलेश के साथ रहे। हाँ, लेकिन ये है कि ये रहे, वो आ जाए, वो भी मिथिलेश भी आ जाए, उसकी पत्नी भी आ जाए, और हो सकेगा अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको भी बुलवा लेंगे यही पंचायत करके उसका, क्योंकि उसके भी 3 बच्चे हैं, पहली धर्म पत्नी वो है, उसका भी ख्याल रख करके इसका भी ख्याल रख दिया जाए। क्या मदद करेंगे इसकी? ये मिथिलेश को रखना पड़ेगा, ये भरोसे के साथ आप कह रहे हैं, मिथिलेश को रखना पड़ेगा ना? हम बहुत वैसे आदमी हैं, जिद्दी आदमी हैं, वो आ जाए, यही पंचायत हो जाए, बातचीत हो जाए, वो धोखा इसको नहीं देने पाएगा। लेकिन वो बड़ा कमीना इंसान है। ठीक है, आपको बता दे रहे हैं, वो मैं जानता हूँ, वो कमीना इंसान है, धोखेबाज दगाबाजी इंसान है, नीच बेईमान इंसान ना होता तो अपनी पत्नी को छोड़ करके, अर्धांगिनी कही जाती है हिंदू धर्म के अनुसार, अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता गंदा है, निश्चित तौर पर गंदा है। लेकिन अगर ऐसा किया है तो इसको पालने पोसने दिलाने खिलाने का अधिकार भी उसका बनता है प्रधान जी ना। अगर मान लीजिए मिथिलेश आता है तो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ मिथिलेश के का पक्ष ना लेकर के, एक बार देखिए, कहने से नहीं आएगा, उसके बाद इसी गांव के लोग देखेंगे,
तब वो जाएगा कि यही इसका साथ निभाएगा। अच्छा, इसको देखेंगे हम लोग, मतलब साथ इसका दिलवाएंगे, कोई दिक्कत एकदम नहीं। दिलवाएंगे। बिल्कुल। एक और बड़ी खबर है, ये गांव जो है, ये जहां आप बैठे हैं, मैं तो कहने में ये दलित बस्ती है। जी जी इसे लोग पहले से अछूत बस्ती कहा करते थे, जी, पता नहीं क्या क्या नाम जी दिया। जी। हाँ, बहरहाल पूछिए मुझसे, देश- इस बारे में देश पूछिए में जरा। ये रास्ता पूरा पानी से डूबा हुआ है। जी। आगे भी उधर हम लोग बाइक लेकर आते हैं तो ठेवनी भर पानी आप बुला हमारे हुआ है। साथ 2 मिनट चल लीजिए। चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? 2 मिनट तो चल लीजिए मैं और चल आप लूंगा। समय मत लीजिए ज्यादा। हाँ, रुका। हाँ, बोला। तो इनसे उसके बात लिए कर क्या लीजिए। कुछ सोचेंगे आप? हाँ, रास्ता हाँ, डूबा हुआ है। क्या कहें? प्रतिनिधि साहब सुना जा- साहब? आप नहीं कह रहे। आप प्रधान प्रतिनिधि जी, आप चुप रहेंगे। आप ये प्रधान जी, आप प्रधान नहीं बोलेंगे। अरे भाई, जनता जब कहे थे तो हम कहीं छोड़ब। बिल्कुल बताइए। क्या वहाँ कहें? रास्ता बना हो ना, पाइप डालल है। हम्म, 4 औरत खड़ी होके ओके पाइप निसार फेंक दीन पाइप। ताकि कचरा हो। पुलिस आयन खड़ा भयन, नेक पार रहन, कानी गोह रहन, सबके सामने हम लोग खड़ा रहे कि सब जने खड़ा रहे लाइन लगाए के कि सब जने पाइपिया लगाए। लेकिन सब जौन होके खड़ा रहे, क्यों पाइप ना लगाए? चलिए हम लोग लगाई। जो नाली खोदी गई थी उसको पाट अपना हाथ लगाई। नाली वहाँ कच्ची नाली पानी पाट निकासी के लिए खोदी गई थी, उसको पाटा ओकरा बाद सुना, ओकरा बाद 2-4 घर डाके से सुना पहले तो हरे घर बगलिया जन सुधा रहन क्या रहन वो बात ना है। नहीं काहे ना बताई। यहाँ से सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ये गांव सभा ये डूबा रहता है। आप इसी गांव में रहती हैं, हाँ, तो आप बताइए बतावत है कैसे ना। समझा बुझा के पहले इसका निदान बतावत है ना, निकालें। सुन ले। जी, निकाल लिया जाएगा। अब चलिए। बाहर से बना पाए है तो एक लड़का रहे, वो लड़का झगड़ा करे कहे से कि तुम्हें तोहरे द्वार पे आए के खड़ा होके तुम्हें सब गाड़ी दे, अब तुहसे आई पानी उभवाई। हम कहे हाँ चलो तोहर उभाई पानी आई। हाँ, फिर यहाँ जब केहू से कुछ लेवे के है तो मुहे मुँह नाई के ओके बतिया के सोपत से के मार झगड़ा कई के ले जाई। एक ही का गाड़ी रखना देख होता ले है। जाई। सुनिए, अगर यहाँ मैंने मार और के रास्ता ले भी जाई। बनवाया है, तमाम लोग झंझट करते हैं, लेकिन फिर भी सब्र करके बात करके पंचायत करके उसको बनवाया जाता है। हर काम किया इसको बनवा जाएगा। देंगे ना? हाँ, बनवाएंगे। कहाँ तो हाँ, ये तो पाइप बात- लगी रही। जी प्रधान जी करेंगे। यार वहाँ लगेगी। बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? बताइए क्या कुछ। यही कहना चाहते हैं कि हम लोग इसलिए पानी में हल्के आते हैं। हाँ, नहीं, वो करेला की है, वो इस गाँव की नहीं है। अच्छा, वो इस गाँव की नहीं है। छोटा करेला तो अतरौरा खाए। ओला हम लोग करेला गाँव में हम कैसे बनाएंगे? अच्छा, इसको वोट देने से ये आपके गाँव की नहीं, ये महिला हमारे गांव की है। 1 मिनट, ये महिला हमारे गांव की है। हम बतियावत हैं। ये महिला अतरौरा गांव की निवासी थी। इसने पूरा मकान अपना जाकर के कड़ैला गांव में बनवा लिया। सरहद उस पार हम अपनी 5 से 10 साल तक की प्रधानी के बीच में रुके रहे। 1 मिनट, एक रास्ता हमने वहाँ बनवा दिया था। उसकी जो है उसका हमारे ऊपर ये लोग केस कर दिए थे। इसी तरह उसका निराकरण किया गया। अब वहाँ उसके उस पार ये लोग मुझसे काम कराना चाहते हैं। मैंने कहा ये कड़ैला के प्रधान का हक बनता है, उनको काम करना चाहिए। वहाँ मेरा काम करने का अधिकार नहीं बनता। साहब हम लोग वोट अतरौरम देते हैं तो वोट कटवा लो अपना चाहिए कड़ैला में। कड़ैलम क्यों जा? हम लोग आज से नहीं बहुत पहले से अतरौरम है घर। कड़ैला में वोट इसको घर अपने अतरौरम। नहीं। अरे यार तू कैसे कड़ैला गांव में है, वो वहाँ हम काम नहीं करा पाएंगे। वोट हम जिधर देते अतरौरम में साहब, हम अतरौरम से विकास करते प्रधान से ना, अब कड़ैलम के प्रधान से बहरहाल इस वीडियो को हम यही बंद करेंगे क्योंकि ये बातें बहुत बड़ी हैं और प्रधान जी से आग्रह करेंगे कि छोटे छोटे हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते स्कूल में पानी की वजह से, उसका पढ़ाई नुकसान नहीं होता है। हम लोग बताइए, का बच्चा स्कूल नहीं जाते। इन्हीं का प्रकरण है। ये पड़ोसी हैं दोनों, ये और ये दोनों पड़ोसी हैं। अगर ये लोग आपस में असमंजस बनवा लें और अगर बाहर शिकायत न जाए हैं तो इनका हम 2-4 टाली मट्टी अपनी तरफ से गिरवा सकते हैं। लेकिन इनकी जमीन है, वो इन्हीं की जमीन है वो। अच्छा, आप पूछिए। खैर इनका अतरौरा में है, चक जो है कड़ैला में है, तो ये अपने लोग चक में बनवाई है। अच्छा, हाँ, मसला यही है। वहाँ हमारी भी चक है, तो अपने चक में हम चक रोड देंगे। आना जाना चाहिए ना रोड। बहरहाल ये पंचायत नहीं कर पाएंगे हम। बहरहाल काजल
तुम्हें कोई दिक्कत है प्रधान से? कोई दिक्कत नहीं है? कोई समस्या आती है तो मीडिया वालों को बताओ कि प्रशासन को बताओ कि प्रधान एक मिनट रुक जाइए, आप सुनिए हमारी बात। काजल को हम गेहूँ दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, सुनो चुप रहो। इनको हम गेहूँ चावल खाने के लिए दे सकते हैं। उसके पहले कोई वैसी मदद इनकी हम नहीं कर सकते, तुम यहाँ घर बनवा लो या कुछ कर लो, नहीं इनका ताला तोड़ने का हम हकदार है, ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता। जब वो लोग आ जाएंगे, पंचायत हो जाएगी, बातें तय हो जाएंगी, हम तो चाहेंगे आप अपना नंबर दे दीजिए, वहाँ बुलवा भेजेंगे, उसके बाद देखिएगा हम ज्यादा क्या चाहेंगे? इस पंचायत को थाने पर किया जाए, गांव में किया जाए? पंचायत हमारा गांव जिस तरह से इससे पक्ष में है, यहाँ पे हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, पंचायत गांव में होनी चाहिए। पंचायत का मतलब गांव, थाना नहीं। पंचायत का मतलब गांव। यही कर दिया जी दोस्तों, प्रधान जी का कहना है कि मैं जल्दी से जब मिथिलेश आता है इसकी पंचायत करवा करके, लेकिन मिथिलेश को ढूंढ नहीं पाएंगे। नहीं बिल्कुल आप ढूंढिए, वो बड़ा कमीना टाइप का आदमी है। हाँ, वो सारा यहाँ जब इसकी ये नहीं आई थी यहाँ पे, इसके पहले ही गायब हो जाता तो उसकी पता ही नहीं रहती थी। इसको कॉलोनी क्यों नहीं दिया प्रधान जी? इसको कॉलोनी देखिए, जब साइड चलती है, पहले बीच में 10 साल ओबीसी सीट थी, तो हम 5 से 10 तक प्रधान रहे। उसके बाद 10 के बाद ये गांव गड़बड़, ये हमारी सीट बैकआउट हो गई थी, हम फॉरवर्ड में आते हैं। तो हम लोग जब ये समय आई, एक मिनट रुका था, ये समय जब आई है हमारे हम लोग की, तो हमने तब फाइट नहीं चल रही थी, तो जब फाइट चलने लगी पहला आवास मैंने इसको दिलवाया है। कहाँ बना हुआ? आप पता कर लीजिएगा, सरकार जब पैसा देती है, जब सारा कंफर्म हो जाता है, अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है अभी। अच्छा, हमारे गांव की नहीं और गांव में चल रही है। जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तब सरकार देना, इसको आवास मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। क्या बात है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को विराम देते हैं, जल्दी से मिलेंगे फिर अगली खबर के साथ।